साजिंदे को नहीं साज को बदलिए, नज़ारे को नहीं देखने के अंदाज को बदलिए। बदलने की प्रक्रिया तभी सार्थक होगी, कथन को नहीं बुरी जबान को बदलिए। सुभाषिता, आप असमंजस में हैं। आपको लगता है मैं बोलती हूँ तो झगड़े क्यों हो जाते हैं। आपके नाम में ही आपकी असमंजसता को हल करने वाला वशीकरण मंत्र छिपा है। शायद आपके माता पिता ने इसी मंत्र की आराधना हेतु आपका यह नाम रखा हो, ऐसा लगता है। आपने अपने नाम के अर्थ का कभी इतना गहन चिंतन नहीं किया होगा। मनुष्य के शब्द उसकी भावना, विचार और संवेदनाओं के संवाहक होते हैं। सभी ने वाणी को पूज्या देवी मानकर उसकी पूजा और उपासना की है। शब्द को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि शब्द शक्ति की दीवार पर मंत्र शक्ति का निर्माण किया जाता है। सुसंस्कारित वाणी की उपलब्धि मनुष्य की बहुत बड़ी साधना है। यदि कोई वाणी की शक्ति का दुरुपयोग दूसरों का दिल दुखाने में, लोगों को भड़काने में या निंदा चुगली करने में करता है तो वह ऐसा मूर्ख है जैसे कोई इंसान अमूल्य हीरे को लोहे की अंगूठी में जड़ना चाहता है। जीवन में जबान का बड़ा महत्व है क्योंकि जिह्वा पर सरस्वती देवी का निवास होता है। संयम और विवेकपूर्ण बोली गई मधुर वाणी सरस्वती के समान समाज में यश, प्रतिष्ठा और सद्भाव बढ़ाती है। अहंकार के कारण अविवेक से कटु वचन बोलकर जो इस वाणी का दुरुपयोग करते हैं, उनके लिए यह जिह्वा मुंह की कुल्हाड़ी बन जाती है। वाणी अग्नि की भांति है जो जलाती भी है और प्रकाश भी देती है। मधुर वाणी प्रकाश देती है तो कटु वाणी जलाती है। संत तुलसीदास जी ने मधुर वाणी को ही वशीकरण मंत्र बताते हुए कहा है, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। सुभाषिता, यदि आप भी इस वशीकरण मंत्र को अपना लोगी तो परिवार का हर सदस्य मुट्ठी में बंद हो सकता है। यूं भी इस संसार में आप देखती हो, यदि किसी ब्राह्मण या पंडित को खुश करना हो तो उसे मिष्टान भोजन कराना होता है। जवाई को प्रसन्न रखने के लिए कीमती कपड़े, आभूषण और रुपये देने पड़ते हैं। अपने रिश्तेदारों को खुश रखने के लिए त्योहार के दिनों में मेवा, मिठाइयों के थाल भरकर भेजने पड़ते हैं। स्पष्ट है, बिना भेंट उपहार दिए कोई खुश नहीं होता, किंतु एकमात्र मीठी वाणी में ऐसी ताकत है जो बिना एक कॉइन खर्च किए सारी दुनिया को वश में कर लेती है। कहते हैं, सेठ यशपाल का परिवार सुसंस्कारी और धर्मनिष्ठ था। तीनों पुत्र वधुओं में अच्छा मेलजोल था। काल चक्र के प्रभाव में एक दिन अचानक सेठानी की मृत्यु हो गई। सेठानी क्या चली गई, मानो घर की शांति ही भंग हो गई। बहुएं आपस में लड़ने लगी, सबके अहंकार परस्पर टकराने लगे और घर का माहौल धीरे धीरे इतना अशांत हो गया कि सेठ चिंतित रहने लगे। पुत्र वधुएं अधिकारी बनने के लिए आपस में लड़ती थी। सबसे बड़ी बहू कहती थी, घर की मालकिन तो मैं हूँ, क्योंकि अब इस घर में मैं बड़ी हूँ, अतः सास के बाद मेरा अधिकार है। मझली बहू अपना राग अलग ढंग से आलापती थी, चाहे आप घर में बड़ी हो, किंतु मैं अपने पीहर से सबसे अधिक धन माल लेकर आई हूँ, इसलिए बड़ा बनने का अधिकार तो मेरा है। छोटी बहू इन दोनों से भिन्न, अतः वह ऐसे प्रसंगों पर चुप्पी साध लेती थी। इस तरह बहुओं के प्रतिदिन के वाद विवाद से तंग होकर सेठ ने एक दिन तीनों को बुलाकर उनके सामने प्रस्ताव रखते हुए कहा, जो मेरे प्रश्न का सही जवाब देगी उसे ही मैं घर की मालकिन बना दूंगा। मेरा प्रश्न है, इस संसार में सबसे अधिक दूर तक किसकी आवाज पहुंचती है? सबसे पहले
बड़ी बहू ने उत्तर देते हुए कहा, पिताश्री, सूरज निकलने की बेला पर मुर्गा जब बांग लगाता है तो उसकी आवाज दूर दूर तक पहुंचती है। मुर्गे की आवाज सुनकर लोग समझ लेते हैं सूरज निकल आया है और जागने का समय हो गया है। मछली बहू ने कहा, पिताश्री, मैं इस उत्तर से सहमत नहीं हूँ। सबसे अधिक दूर तक कुत्ते के भौंकने की आवाज पहुंचती है, तभी तो राहगीर कुत्ते की आवाज सुनकर यह अनुमान लगा लेते हैं कि पास में कहीं गांव है। कुछ देर सोचने के पश्चात छोटी बहू ने कहा, पिताश्री, न मुर्गे की बांग में वह शक्ति है और न कुत्ते के भौंकने में वह दम है। एकमात्र मधुर वाणी की ध्वनि ही एक ऐसी ध्वनि है जो सर्वाधिक दूर तक पहुंचती है। छोटी बहू के उत्तर से सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने निर्णय सुनाते हुए कहा, जिह्वा जिसके वश में होती है, दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है, तथा मधुरता जिसकी वाणी में होती है, उसमें अधिकार पाने की पात्रता सर्वोत्तम होती है। अतः आज से इस घर की मालकिन छोटी बहू होगी। सुभाषिता, यदि आप चाय में चीनी डालना भूल भी जाओ तो कोई हर्ज नहीं, पर बोली में चीनी डालना मत बोलो। बिना शक्कर की चाय डायबिटीज के मरीजों के काम आ सकती है, लेकिन बिना मिठास की वाणी किसी के भी काम नहीं आती। यद्यपि मधुर वचन बोलने में कुछ भी खर्च नहीं होता, फिर भी न जाने क्यों मनुष्य मीठे बोल नहीं बोलता। गहराई से अवलोकन किया जाए तो अधिकांश लोगों की परेशानी का कारण उनकी जबान है, जिसकी वजह से वे तनावग्रस्त रहते हैं। आज व्यंग्यात्मक कटु शब्दों का व्यवहार व्यापक बनता जा रहा है। अप्रिय लगने वाले सत्य वचन बोलकर लोग स्वयं को स्पष्ट वक्ता घोषित कर लेते हैं और बदले में प्रिय बनने की इच्छा रखते हैं। मारते हैं पत्थर और चाहते हैं प्रशंसा। हालांकि जो मन चाहा बोलता है उसे अनचाहा सुनना पड़ता है। कटु शब्दों का ही यह परिणाम है जिसने दिल और दिमाग में वैर और द्वेष के वर्तुल को बढ़ा दिया है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, सत्य वचन भी मधुर होने चाहिए। दुनिया जैसे वस्त्र रहित मनुष्य को पसंद नहीं करती, वैसे ही नग्न सत्य को भी पसंद नहीं करती है। ये दुनिया सौंदर्य से जितना प्रेम करती है, इसलिए सत्य भी सुंदर होना चाहिए। सत्य का सौंदर्य है नम्रता और मधुरता। जिस सत्य वचन पर नम्रता और मधुरता का श्रृंगार नहीं होता, उस सच से दुनिया कभी प्रेम नहीं करती। भगवान महावीर की देशना मालकोच राग में हुआ करती थी, क्योंकि इस राग में मधुरता ही मधुरता भरी हुई है। कहीं पर भी कटुता, कर्कशता की अभिव्यक्ति नहीं होती। यही कारण है लोग बड़े प्रेम से घंटों तक प्रभु का उपदेश सुनते थे। गौतम बुद्ध के जीवन काल की एक छोटी सी घटना है। एक बार वे विहार कर रहे थे। मार्ग में चलते हुए उन्होंने देखा एक श्रेष्ठी पुत्र रास्ते में बैठा हुआ है और अपने पैर को पकड़कर जोर जोर से चीख रहा है। बुद्ध ने करुणा भाव से उसके समीप जाकर पूछा, वत्स, क्या बात है? वह बोला, बनते, पाँव में कांटा चुभ गया है। चुभन की पीड़ा बहुत तीव्र है, मुझसे सही नहीं जा रही। बुद्ध ने श्रेष्ठी पुत्र के सेवक से कहा, एक बार थोड़ा सा जोर लगाकर खींचो ताकि कांटा निकल जाए। बुद्ध के आदेश पर सेवक ने कांटा खींचकर निकाल दिया। कांटा निकलने पर श्रेष्ठी पुत्र को राहत मिली और उसकी पीड़ा दूर हुई। उसने मुस्कुराते हुए अहोभाव से बुद्ध को वंदन किया। बुद्ध ने भी उसे प्रासंगिक शिक्षा देते हुए कहा, वत्स, संसार के ऐसे कांटे मात्र चंद देर तक पीड़ा देते हैं और निकल जाते हैं, किंतु कुछ कांटे ऐसे भी होते हैं जो जीवन भर क्या जन्म जन्म तक पीड़ा देते हैं। बुद्ध के वचन सुनकर श्रेष्ठी पुत्र ने
तत्काल प्रश्न पूछा, बनते वे कौन से कांटे हैं? बुद्ध ने कहा, कटु एवं कठोर वचनों के तीक्ष्ण कांटे ऐसे हैं जो इस जन्म को तो बिगाड़ते ही है, किंतु जन्म जन्मांतर तक पीड़ा भी देते रहते हैं। लोहे के या वृक्ष के कांटे तो चुभकर निकल भी जाते हैं और अल्पकाल तक ही पीड़ा देते हैं, किंतु मुख से निकले हुए कठोर वचन के कांटे बहुत पीड़ादायी होते हैं, जो वैर और शत्रुता को बढ़ाकर महाभयंकर परिणाम देते हैं। इसके विपरीत हमारे मीठे बोल दूसरे के दुख को हल कर लेते हैं। यदि घर में कोई बीमार हो और आप प्यार से उसका हालचाल पूछो तो उसका दर्द कुछ कम हो जाएगा। यदि आपने कर्कश स्वर में कुछ कहा, तुम तो सदा ही बीमार रहते हो, तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है, तो यह सुनकर उसे बहुत कष्ट होगा और उसका दर्द और भी बढ़ जाएगा। बोल बोल में ही जीवन का हर मोल छिपा होता है। जिसके बोल मधुर है उसके बोल अनमोल है। जो तराना मधुर वाणी का है वह दुनिया की किसी भी वीणा के सरगम में नहीं है। सुभाषिता, मधुर वचनों से आप दूसरों को अपना सहयोगी बना सकती हो, किंतु कटु बोल आपको दूसरों से दूर ले जाएंगे। मान लो कोई क्रोध के आवेश में आपसे बात कर रहा हो, उस समय आप उसे मधुर स्वर में कहना, अपने फूल से कोमल चेहरे को क्यों तपा रहे हो? इसका उस पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ेगा। यदि आपने उस समय यह कह दिया, आंखें किसे दिखाते हो, तो उससे उसकी क्रोधाग्नि और भी प्रज्वलित हो जाएगी। मनुष्य स्वयं ही कटु शब्द बोलकर अपने मार्ग में कांटे बो लेता है और रिश्तों की भूमि पर शब्दों के माध्यम से तनाव के बीज डाल देता है। इस प्रकार अपने और दूसरों के जीवन को जहरीला बना देता है। मीठे बोल जीवन को प्रेम रस में भिगो देता है और कटु वचन लुहार के हथौड़े के समान है, जो एक ही प्रहार में दिल के 2 टुकड़े कर देता है। और मधुर वाणी सुनार की वह हथौड़ी की भांति है, जो जरा सा स्पर्श करके सुरक्षित रूप से सुंदर अंगूठी का निर्माण तक कर देती है। तीर्थंकरों की वाणी कहती है, जिसके हृदय में सभी के लिए कल्याण और मंगल की भावना होगी, वे जब भी बोलेंगे तो उनकी वाणी मधुर और हितकारी होगी। किसी की भूल या कमी बतानी हो तब भी वे सीधी आक्षेप की भाषा न कहकर किसी उदाहरण, घटना या संस्मरण के द्वारा इतनी मधुरता के साथ कहते हैं, जैसे कोई कड़वी गोली पर चीनी लगा देता है। इससे सुनने वाले का मन आहत नहीं होता, वह उनके भाव भी समझ लेता है और उसे वे वचन अप्रिय तथा कटु भी नहीं लगते और ना ही उसके स्वाभिमान या सम्मान को चोट पहुंचती है। किसी भी व्यक्ति की योग्यता और अयोग्यता को सुंदर मीठे शब्दों में सलीके से अभिव्यक्त करना सबसे बड़ा उपहार है। आपके बोल ऐसे हो जो दूसरों पर सुखों की बौछार करे। आपके बोल पुष्प वर्षा के समान हो, जो वातावरण को सुगंधित करे। आपकी वाणी में ऐसी विनम्रता हो जो पारिवारिक तनाव और अशांति को दूर कर सके। सुभाषिता, आप अपने मन में क्या सोच रही हो, इसे आपका मन जान सकता है अथवा परमात्मा जान सकता है, किंतु आप क्या बोल रही हो इसे सामने वाला सुन रहा है। अतः वाणी मन की अपेक्षा अधिक प्रभावक बन जाती है। जिह्वा और जीवन में समानता बनाए रखना ही जीवन की सच्ची साधना है।